गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने क्लास 6, 7, 8 हर क्लास के टॉपिक जो था कवर कराने के लिए बोला था। अब मैं न्यू वीडियो डाल रही हूँ अपनी, जिसमें हम लोग 10th का जो है 10th का तो मैं हर एक टॉपिक कवर कराऊँगी, ठीक है। ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। अब 10th का मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज इसमें तो आपको फुल सिलेबस ही आएगा फाइनल में भी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है रियल नंबर। चैप्टर वाइज मैं हर कंटेंट आपको क्लियर करा दूँगी। रियल नंबर क्या है? देखो, रियल नंबर जो है, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, ऑल द नंबर, ठीक है। रियल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं, आपके होल नंबर भी आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, मतलब ऑल द नंबर, सारे नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब मैंने आपसे बात करी, इसमें हम लोग रैशनल नंबर का कंटेंट पढ़ते हैं। तो देखो, रैशनल नंबर क्या होता है, फर्स्टली हम ये समझेंगे। वैसे तो मुझे पता है आपको क्लियर होगा, बिकॉज छोटी क्लासेस का कंटेंट है। द नंबर, वो नंबर जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p by q, p by q मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर मतलब q जो है वह नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हमारे पास समथिंग अपॉन 0 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, उसका हमें एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलता है, एक पर्टिकुलर, ठीक है। इसलिए हमारे पास q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और p और q ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं। तो देखो, अब इसमें हम लोग एक थ्योरम करेंगे, वो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या बोलता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। आप साथ साथ में क्लियर कर सकते हो अपनी बुक्स को भी ओपन करके कि क्या मैम करा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, हर कोई कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। किसमें कर सकते हैं? कैन बी एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ कि कैसे हम लोग कंपोजिट नंबर लेंगे और उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख देंगे। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फंडामेंटल थ्योरम की एग्जांपल दूंगी। जैसे मैंने ले लिया, मान लो मैं क्या लेके चलूँगी, अभी एग्जांपल लेते हैं। ओके, एग्जांपल मैंने जैसे ले लिया 91 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मैनी फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2, जिसके फैक्टर्स बन जाए, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब 13 है, तो मैंने क्या बोला था? कंपोजिट नंबर। ये मैंने कंपोजिट नंबर ले लिया। कहते कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे मैं मान लो 91 ले रही हूँ, ठीक है। अब 91 कैसे आएगा मेरा? 7 13 का एंड 13 1 का, ठीक है। तो मैंने 91 को कैसे एक्सप्रेस किया? 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। तो अब देखो, ये क्या है? प्राइम का प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। सो इसलिए क्या कहा जाता है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि हम लोग कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ओके। देखो, अब हम लोग करेंगे, ये तो आपका फर्स्ट कंटेंट था। सेकंड कंटेंट हमारे 10th में आता है, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो हम छोटी क्लासेस से फॉर्मूला करते आ रहे हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लोगों के पास गिवन होते हैं, ठीक है, या कई बार नहीं भी होते, ये चीज़ गिवन होती है, हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कंटेंट देखो, अगर हम लोगों को बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, हम लोगों को 26 और 91 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। टेक एलसीएम,
उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। 26 है ना, तो 2 13 का एंड 13 1। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे 91 मैंने अभी बताया था 7 13 का 13 1 का, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने एलसीएम लिख दिया, एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग। तो एचसीएफ क्या आएगा, पहले 26 को कैसे लिखा 2 × 13, 91 को लिखा 7 × 13। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13, देयरफॉर एचसीएफ कितना आ गया 13। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, किसका एलसीएम क्या था 26 और 91 का। ठीक है, 2 से जा रहा है 2 13 91 13 1 एंड 13 7 एंड 7 1। एलसीएम कैसे आएगा, कैसे करते हैं हम लोग 2 × 13 × 7, तो 13 × 7 इट्स 91 91 to 182। ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने बोला था वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, ये क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो अपनी बुक में क्वेश्चन कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम एचसीएफ हमने फाइंड आउट करा, इट्स 182 और एचसीएफ मैंने कितना फाइंड आउट करा 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब जो नंबर हमें 2 गिवन है 26 × 91। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके चेकआउट करो। टू 366 इक्वल्स टू 2366। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीबीएसई पंजाब बोर्ड दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो एक चीज़ और है, मैं एक टाइप और करा देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन है कि एचसीएफ जो है वो कितना गिवन है, एचसीएफ 306 657 है 9 एंड फाइंड एलसीएम। तुम लोगों को एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, अब देखो ये मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगी, आगे आप करोगे। अब इसमें है एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज़ 9। इट मीन्स कि एचसीएफ कितना गिवन है इन दोनों नंबर का 9। उन्होंने बोला एलसीएम निकालो, तो एलसीएम हमारे पास नहीं है, हम लोग एक्स मान लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर का रोल यही प्ले कर रहे हैं। एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज़ 9, तो टू नंबर्स क्या गिवन है हमारे पास, इट्स 306 एंड 657। ठीक है, अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम को x माना है, एचसीएफ 9 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 × 657। ठीक है, तो अब देखो x × 9 इज़ 9x, 9x इक्वल टू 306 × 657। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे, जो x की वैल्यू होगी वही आपका एलसीएम होगा। ओके, अब इसमें देखो लास्ट जो है इसी में 1.1 में आपका एक ये कंटेंट है कि नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में बताओ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी आपको एक थ्योरम कराई, ये मैंने थ्योरम कराई थी ना आपको, ये वाली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कराई, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, उन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस करो नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 140, तो 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में करना तो आप एलसीएम लेके कर लो, वेरी इजी। 270 235 5771। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिखेंगे, 140 इज कंपोजिट नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस एज 2 × 2 × 5 × 7 2 5 7, ऑल दीज आर प्राइम नंबर। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई है, तो आप भी इसको कवर कीजिए, देन कल मैं आपको 1.2 कराऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।